अभी जो खामेनी जी ने एक अनाउंसमेंट किया है और उसके द्वारा उन्होंने कहा है कि जो यौम कुद्स मनाया जाता है वो आखिरी जुम्मे को, तो इस बार उस तरीके से इकट्ठे होके तो नहीं मना सकते, कैसे मनाएं? तो उसका बहुत आसान और अच्छा तरीका है। सब लोगों के हाथ में, दुनिया भर के लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, उसमें यूट्यूब से लेकर के, व्हाट्सएप से लेकर के और इंस्टाग्राम से लेकर के सब चीज़ें मौजूद हैं। यदि फेसबुक वगैरह सब पे लोग आएँ और उस दिन सब अपनी आवाज़ उन फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ से मिला कर के जोड़ें और इज़राइल की काली करतूतों को बेपर्दा करें, तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरीके से प्रोटेस्ट जाहिर होगा और लोग एक जगह इकट्ठे होकर के नहीं कर सकते, लेकिन सारी दुनिया के कोने कोने से इस प्रकार की चीज़ें आएंगी और ये सारे के सारे प्रोफाइल जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको शेयर करें, उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि ये एक प्रोटेस्ट का बहुत नायाब और कारगर तरीका टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा और इस काम में सबको जुट जाना चाहिए अभी से और पूरी ताकत के साथ इसे कामयाब बनाना चाहिए। इस साल चूँकि लॉकडाउन हो रहा है उसमें वो बात तो नहीं होगी, एक जगह पे लोग लाखों की तादाद में जमा नहीं हो पाएंगे, मुख्तलिफ मुल्कों में जमा होते थे, ख़ुद हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा जमा होते थे, मुजाहरे होते थे, वो शायद इस बार नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे कि हम घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, घरों में जुमा पढ़ रहे हैं, घरों में भी शायद ईद भी पढ़ेंगे, तो वो चीज़ जारी रहेगी। लोगों के दिल में फ़लस्तीन बसा हुआ है और लोगों के दिल में ये बात है कि एक दिन इसको आज़ाद होना है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। फ़लस्तीन इससे पहले भी सलीबियों ने कब्ज़ा किया था और 90 साल के बाद आज़ाद हुआ था, तो इंशाअल्लाह ये भी होगा। अभी 90 साल इसमें नहीं हुए हैं। अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक की जो मोजज़ाती ताकत है उससे कोई चीज़ बईद नहीं है और इंशाअल्लाह जो ख्वाब इमाम खुमैनी ने देखा था वो ख्वाब एक दिन सच्चा होकर के रहेगा। मसला संगीन है, एहतजाज यकीनन होने चाहिए, इज़राइल के ऊपर लगाम यकीनन लगाई जानी चाहिए, लेकिन आज की इस मौजूदा सूरत हाल में कोरोना जैसी मोहलिक वायरस को देखते हुए हमें अपना तरीक़ाकार के ऊपर गौर व फिक्र करना होगा। ज़ाहिर है कि एहतजाजात सड़क के ऊपर मुजाहिरों की सूरत के अंदर नहीं हो सकते, कॉन्फ्रेंसें इस मौजू के ऊपर मुनक़िद नहीं की जा सकती। जो कुछ किया जा सकता है वो अखबारात के ज़रिए से या जो कुछ हम कर सकते हैं वो किताबों, पम्फलेट और रसाइल के ज़रिए से। लेकिन बहरहाल हमें उम्मत इस्लामिया को बेदार रखना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ यही एक ऐसा दौर हो कि जो लोगों को फ़िलिस्तीन के इस मसले से जो है वो दूर कर दे। फ़िलिस्तीन और गाज़ा पट्टी में जो हालात हैं वो पहले भी, मैंने लॉकडाउन और कोविड-19 की स्थितियों से पहले भी काफ़ी गंभीर थे, काफ़ी ख़राब थे और इस समय लॉकडाउन के दौरान जो वहाँ से खबरें आ रही हैं वो बहुत दिल दहलाने वाली हैं, बहुत परेशान करने वाली हैं और इसलिए मुझे लगता है कि शायद पहले की तुलना में और भी ज़्यादा साझेदारी दिखाने की ज़रूरत है फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ में जो अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसका भारत में खास करके भारत एक देश के नाम पर और भारत के जो लीडर्स रहे हैं वो गांधी जी के समय से लेकर के अब तक फ़िलिस्तीन के साथ एक ऐतिहासिक संबंध रहा है। लॉकडाउन के समय हम कैसे मनाएं कुड्स डे को और इसका जवाब तो बहुत सरल है। मुझे लगता है कि देखिए हम बड़ी भीड़ बना करके जुट नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने घरों में तो याद कर सकते हैं ना। याद करने से तो कोई नहीं रोक सकता। याद करने के जो भी तरीके हैं, फ़िलिस्तीनियों को अपने संदेश भेजने के जो भी तरीके हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी, वो अपने घरों में शांतिपूर्ण तरीके से पूरी डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बिल्कुल भेजा जा सकता है अपना संदेश। ये बतौर देश भारत को भेजना चाहिए और देश के तमाम नागरिकों को भी भेजना चाहिए। दुनिया भर में एहतजाज होते रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, लेकिन इस दफ़ा दुनिया एक ऐसी महामारी और वबा का शिकार है जिसमें कि हम सब अपने घरों में खुद महसूर होकर रह गए हैं। ऐसे मौके पर हम क्या करें, ये एक अहम सवाल है। ज़ाहिरी बात है
कि दुख की इस घड़ी में, परेशानी के इस आलम में हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को नहीं भूल सकते हैं। और जो आलमी बिरादरी के ज़मीर को बेदार करने के लिए यौमुल कुद्स हर जमतुल विदा के मौके पर रमज़ान के महीने में मनाया जाता रहा है, उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय में इस दफ़ा ये मुनासिब होगा कि जैसा कि हम अपने घरों में रहकर इबादतें कर रहे हैं, इसी तरह फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआएं करें, खुसूसी दुआएं करें, और जमतुल विदा के मौके पर ख़ास तौर से इसका एहतमाम करें अपने अपने घरों में रह के। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि ये ज़माना जो है वो मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल का सहारा लेकर हम अपनी हुकूमत और अपने मुल्क में जो मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे हैं, उनको मोबाइल के ज़रिए फ़लस्तीनियों के सिलसिले में मैसेज भेजें, SMS के ज़रिए करें, व्हाट्सएप के ज़रिए करें, और ये बताएं कि हमारी हमदर्दियाँ फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मुसलमानों को चाहिए कि मस्जिद अक़सा के लिए आवाज़ बुलंद करें और फ़लस्तीनी आवाम के लिए और जहाँ जहाँ पर इंसानों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। हर साल रमज़ानुल मुबारक में आखिर जुमे में यौमुल कुद्स का प्रोग्राम होता है, जिसमें सारी दुनिया में मस्जिद अक़सा के लिए आवाज़ उठाई जाती है और फ़लस्तीनी बर्बरियत और जारहियत के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद की जाती है। लेकिन आजकल जैसा कि कोरोना वायरस आलमी वबा बन चुका है और हर जगह पर बड़े शदीद इसके मुतासरीन के तादाद बड़ी मौजूद है, लिहाजा लॉकडाउन की वजह से इस दफ़ा जो सड़क पर एहतजाज होते थे, जो प्रोटेस्ट होते थे, जो धरने होते थे, वो इस साल मुझे लगता है कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए और मस्जिद अक़सा के लिए आवाज़ बराबर बुलंद की जाएगी, और चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है ताकि UNO तक ये आवाज़ पहुँचे। और इस वक्त जब ये जुल्म में इजाफा किया जा रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम दुनिया की सियासी तहरीकात मुअत्तल हैं, तो फ़लस्तीन पर होने वाले इस जुल्म की तरफ भी लोगों की तवज्जो नहीं जा रही। और जो यौमुल कुद्स हर रमज़ान के आखिरी जुमे को सारी दुनिया में मनाया जाता है, इस मरतबा उसका भी कोई इम्कान नहीं है। लेकिन फ़लस्तीनियों की आवाज़ बहरहाल एक मौसर और मजबूत आवाज़ है, जिसे सारी दुनिया को सुनते रहना चाहिए। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस वक्त दुनिया के वो तमाम एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर्स और वो कंसर्न पीपल, जस्टिफाइड पीपल जो जस्टिस के लिए लड़ते हैं, वो तमाम फोर्सेस को सोशल मीडिया के ज़रिए या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए फ़लस्तीन के साथ अपनी सॉलिडरिटी, अपनी यकजहती का इजहार करना चाहिए। भले ही हम अवामी तौर पर इकट्ठा ना हो, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में एक प्लेटफॉर्म हमको मिला है कि हम उसके ज़रिए से अपना मैसेज बहुत बड़े तबके तक, यहाँ तो हम 1000-2000 लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या हम लाइव टेलीकास्ट कोई करते हैं, तो अब सारी दुनिया में लाखों लोग उससे जुड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम बड़ा वाइडर स्प्रेड कर सकते हैं उस मैसेज को इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। और कम से कम इस साल हमको सोशल मीडिया के इस ज़रिए से यौमुल कुद्स मनाना चाहिए और फ़लस्तीन के लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। इस वक्त हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए एहतजाज करना, उनकी सॉलिडरिटी और उनके सपोर्ट में खड़े होना, जिस तरह हम हर साल एहतजाज करते हैं और उनकी तायद में हम मुज़ाहरे करते हैं और उनके साथ अपनी तायद का ऐलान करते हैं, इस मर्तबा ये मुमकिन नहीं है।
इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ज़रिए और इन इलेक्ट्रॉनिक ज़राए के ज़रिए हम इस मौके पर ख़ास तौर से रमज़ान के इस महीने में हम लोगों को याद दिलाएं, पूरी दुनिया को याद दिलाएं कि फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक़ है और फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों के हवाले किया जाना चाहिए।